जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सेवक सत्यानंद स्वामी, श्री कृष्ण मंदिर धार्मिक आयोजन न्यास, इंदिरा कॉलोनी, विनयनगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। भक्तों, सत्य देखो, सत्य बोलो, सत्य सुनो, सत्य की पराकाष्ठा को समझो। जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ सत्य है। इसलिए सत्य को अपने जीवन में अपनाना परम आवश्यक है। सत्य के बारे में कई भक्त लोग ये तो जानते हैं कि सत्य सत्य ही है, सत्य बोलना चाहिए, सत्य अपनाना चाहिए, लेकिन अपनाते नहीं हैं। सत्य की दुहाई देते हैं। सत्य के स्तर को बढ़ाना आज के युग में परम आवश्यक है, क्योंकि सत्य का स्तर जो घट रहा है यही हर मानव के दुख का कारण बन रहा है। जितनी भी महामारियाँ आती हैं, प्राकृतिक प्रकोप आते हैं, वो सब सत्य के कारण ही तो आते हैं। इसीलिए सत्य के स्तर को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। इन्हीं सब तत्वों को देखते हुए श्री कृष्ण मंदिर धार्मिक आयोजन न्यास, इंदिरा कॉलोनी, विनयनगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश द्वारा ये निर्णय लिया गया था एवं श्रीमती मिथिलेश तिवारी मानव एवं जीव सेवा संस्थान द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि सारे धार्मिक क्षेत्रों में सत्य धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे सत्य का स्तर बढ़ सके, मानव एवं जीवों की सेवा की जाए। इसी वजह से ये संकल्प लिया था, जो हमारा कार्यक्रम अभी चल रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने चित्रकूट धाम से प्रारंभ की थी। चित्रकूट धाम के बाद कई जगह हमारी यात्राएं हुई, वहाँ सत्य धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। हरिद्वार में हुआ, उज्जैन, सोमनाथ, और भी कई जगह, इंदौर, त्र्यंबकेश्वर, द्वारकापुरी, कई जगह सत्य धर्म का प्रचार प्रसार करने का हमारा कार्यक्रम हुआ। अब इस बार 28 सितंबर से 6 अक्टूबर तक हमारा कार्यक्रम गया धाम में चलेगा। गया धाम में जाकर मानव जीवों की सेवा होगी एवं अपने पितरों के उद्धार के लिए कुछ कार्यक्रम किए जाएंगे। भक्तों, जीवन में जो संकट आते हैं अपने कर्मों के कारण ही आते। पूर्व जन्म में जो हमने अपने कर्म किए वही तो अपने को प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, पूर्व जन्म में जो किए वो अपन भोग रहे हैं, लेकिन आगे का मार्ग तो अच्छा तय कर सकते हैं। अच्छे परोपकार के कार्य करो, माता पिता की सेवा करो, बुजुर्गों का सम्मान करो, अतिथियों की सेवा करो। अपने घर से कोई खाली नहीं जाना चाहिए। कोई भिखारी आता है तो उसको जितना बने दान धर्म देना चाहिए। किसी को बुरा मत बोलो। इन हाथों से जितना भी हो दान धर्म करो, परोपकार के कार्य करो, झूठ मत बोलो, अपने धर्म पर चलो, लेकिन किसी धर्म की निंदा ना हो। यही सब अच्छे कार्य हैं। धर्म के कई कार्य और भी होते हैं। आपके पास पैसा है तो इन हाथों से दान धर्म करो, लोगों की मदद करो। अगर पैसा नहीं है तो कुछ निःशुल्क फ्री के भी काम है जो धर्म के अंतर्गत आते हैं। जैसे अपने आसपास के क्षेत्र में सफाई व्यवस्था रखना, झाड़ू लगाना, किसी की मदद करना, हेल्प करना, प्रेम की 2 वाणी बोलना, निःशुल्क प्याऊ लगाना। पानी तो अभी अपने यहाँ फ्री मिल जाता है, पानी की व्यवस्था करना। अगर किसी को खाना खिलाने लायक है तो खाने की व्यवस्था करना।
ये परोपकार के कार्य करना चाहिए, क्योंकि जीवन में पिछले में जो अपन ने किया वो अपने सामने है। क्योंकि पूर्व जन्म में जो कर्ज ले लेते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि जो कर्जा ले लेकर चले जाते हैं वो कर्जा देते नहीं हैं, ऐसे लोगों के पत्नियां मर जाया करती हैं, पत्नियों के पति मर जाया करते हैं। गर्भ गीता में स्पष्ट उल्लेख है इसका, पत्नियों के पति क्यों मर जाते हैं, क्यों विधवा हो जाती है, इसका उल्लेख है। अपने जीवन काल में पत्नी पहले मर गई, क्यों मर जाती हैं, उसका स्पष्ट उल्लेख गर्भ गीता में यही है कि जो कर्ज ले लेते हैं वो कर्जा देते नहीं हैं, खा के चले जाते हैं। ऐसे लोगों के पति मर जाया करते हैं, पत्नी मर जाया करती हैं। ठीक है जो अपन ने किया, लेकिन अब किसी को धोखा न दें। किसी को अगर कोई वचन दिया है तो उसको पूर्ण करें, किसी से ज़बरदस्ती पैसे की वसूली न करें, किसी को परेशान न करें। भक्तों, अच्छे लोगों का साथ लें, बुरे लोगों की संगत को छोड़ें, ज्ञानी लोगों को उससे ज्ञान प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण, भगवान भोलेनाथ जो भी आपके इष्ट हैं उनकी शरण में सच्चे मन से जाएं और अपनी व्यथा को उनको सुनाएं। दुनिया को सुनाने से कुछ नहीं होता। देने वाले परमपिता परमेश्वर हैं तो लेने वाले भी परमपिता परमेश्वर। निष्कपट भाव से उनके शरण में जाओ, उनसे निवेदन करो। परमपिता परमेश्वर वो परम चीज़ है जो हर व्यक्ति को सब कुछ दे सकते हैं और देते हैं आपके कर्म के अनुसार। इसलिए अपने धर्म को, अपने कर्म को अच्छे सुधारते हुए, परोपकार के काम करते हुए, दान धर्म देते हुए अपने जीवन का संचालन करें। आपका कल्याण होगा। जय श्री राम।